गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान हिंदुस्तान किन परिस्थितियों से गुजरा था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। रोजाना हजारों मौतें और लाखों लोग संक्रमित। उस वक्त आम जनता से लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तक पसीने छूट रहे थे। इंतजार था तो सिर्फ सामान्य स्थिति का, लेकिन अब जब देश में कोरोना से हालात कुछ सामान्य नजर आ रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब कोरोना का खतरा टल गया है? क्योंकि एक तरफ तो वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाले वक्त में और ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही क्या देश को फिर तीसरी लहर की ओर धकेल सकती है? इस बात का अंदाजा तो केरल में आने वाले डरावने आंकड़ों से लगाया जा सकता है। तो क्या अब ये समझा जाए कि हर किसी को तीसरी लहर के लिए तैयार रहना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और हमने कहा यहाँ पर लिटा कर आप जो है ऑक्सीजन दे दो, कोई नहीं सुना। दवाई तक लिखने के लिए तैयार नहीं था। सर एक बार चेक कर लो, आग निकल रहा है। बालाजी डर पे है। केरल में बढ़ते आंकड़े दे रहे तीसरी लहर को दावत। 24 घंटे में मिले 44,667 नए मामले, 549 लोगों की मौत। केरल सरकार ने 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कई राज्य सरकार अलर्ट। 8 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। ये तस्वीर देखकर भला किसका दिल ना सहम जाए। कोरोना की दूसरी लहर का सामना तो देश की आवाम को उठाना पड़ा था, लेकिन केरल से आने वाले कोरोना के डराने वाले आंकड़े अब सरकार से लेकर आम जन की चिंता बढ़ा रहे हैं। जी हां, केरल में गुरुवार को 44,667 संक्रमितों की पहचान हुई। हालांकि 42,107 मरीज ठीक हुए हैं और 549 लोगों की मौत हुई। देश में नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं केरल में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। यहां बीते 3 दिन से रोजाना 22,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। यह आंकड़ा देश में आए नए केस का लगभग आधा है। केरल में बढ़ते मामले क्या कोरोना की तीसरी लहर के साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं? एक तरफ केरल में बदतर हालात हैं, तो उधर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खुद पीएम मोदी आवाम को सचेत कर चुके हैं। कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी, वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी। लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। एक तरफ केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों ने तो सबकी चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं बीते दिन कर्नाटक में 2052 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 19 दिन बाद रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। इससे पहले यहां 10 जुलाई को 2162 मामले सामने आए थे। तमिलनाडु में भी पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 1859 केस सामने आए हैं। इससे पहले 22 जुलाई को यहां 1872 मामले सामने आए थे।
कोरोना की दूसरी लहर का खौफनाक मंजर अभी लोगों की नजरों से ओझल भी नहीं हुआ है। वहीं अब केरल में बढ़ रहे मामले लोगों को सचेत रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि बढ़ते मामलों के बीच देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज। केरल में जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि तीसरी लहर को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वी न्यूज।